हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब देखने वाले हैं पॉलिटी का जो पृष्ठभूमि सीरीज चल रहा था उसको आज हम सब कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो शुरू का जो मेन एक्ट था जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जिसमें इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होता है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या है कि आज जो हम सब पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1781, इसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां हुई है ब्रिटिश संसद द्वारा, वो सारे गलतियों को इसमें सुधारा गया है। ठीक है, आमतौर पर इससे प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन जो स्टेट पीसीएस और अच्छे एग्जामों की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत जानना जरूरी होता है, ताकि बीच में कोई भी एक पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। इसी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को हम सब समझेंगे, देखेंगे कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की गलतियां क्या क्या रही है और उसमें कौन कौन चीज़ों को सुधार किया गया है। तो पहले हमसे देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको नाम ही दिया जाता है, इसलिए 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? वजह यही है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां हुई थी ब्रिटिश संसद द्वारा इस कानून में, उसको इसमें क्या किया गया था? सेटलमेंट किया गया था, यानी कुछ चीजों को बदला गया था। फिर क्या हुआ, इस कानून के द्वारा कलकत्ता की सरकार को आमतौर पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमसे देखे थे बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तीन गवर्नर जनरल को में से दो को पावर को छीनकर और एक मतलब गवर्नर था, इन तीनों क्षेत्रों में गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, आमतौर पर बंगाल वाला एरिया, बंबई वाला और मद्रास वाला एरिया। तो गवर्नर जो हुआ करता था, अब क्या हुआ, सब जगह गवर्नर हुआ करता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये दोनों तो गवर्नर रह लिया, लेकिन इस सब का पावर इसको शिफ्ट किया गया और इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो वो 1773 का मामला था। अब क्या हुआ कि इसके द्वारा कलकत्ता की जो सरकार थी यहाँ की, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों के एरिया पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। पहले क्या था, बंगाल के पास ये पावर थी, लेकिन अब कलकत्ता की सरकार को तीन क्षेत्रों पर आराम से कानून विधि मतलब क्या है, कानून बना सकता है उस एरिया में। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत लाया गया? तो आपका 1781 के तहत तीन क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कलकत्ता की सरकार को। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जैसे आमतौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पावरफुल होती है, न्यायालय है तो भाई पावरफुल की बात होगी। तो न्यायालय में कोई भी मुद्दा जाएगा तो हो सकता है कि न्याय अच्छी तरीके से हो, और न्याय अच्छी तरीके से होगा तो हो सकता है जो ब्रिटिश का यहाँ पर जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं हाथ से छूटता हुआ प्रतीत होता। तो ये बात उसको पता चल चुका था। देखिए 1773 है और 81 है, क्या साल का अंतराल है? देख रहे हैं कि 8 साल का। 8 साल के भीतर में ही ब्रिटिश को समझ में आ गया कि अरे भाई गलती कर दी, सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, कुछ मामला हुआ चल जाता था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस बात को रद्द कर देता था। और वही गलतियां हैं, जो मेन चीजें थी, वही गलतियों को इस एक्ट में सुधारा गया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किस किस चीज को किया गया था। देखिए पहला है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो हुआ करता था यहाँ बंगाल का एरिया का, वो क्या किया गया था, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का बात इसको मानना पड़ता था गवर्नर जनरल को। लेकिन भाई यही गवर्नर जनरल है तो भारत पर पूरे कब्जा है। अब ये बात, इस गलती का एहसास हो गया किसको? ब्रिटिश संसद को ये बात पता चल गई कि भाई बहुत गलती कर ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एरिया से गवर्नर जनरल बाहर होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अलग होना चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी इनके क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आएगा? गवर्नर जनरल। लेकिन पहले इनको बात माननी पड़ती थी, लेकिन अब ये बात नहीं मानेंगे। उसके बाद जो इसका काउंसिल होता था, काउंसिल का मतलब है बोर्ड होता था। जैसे गवर्नर जनरल है तो इसके साथ इसको सलाह देने के लिए बोर्ड हुआ था, काउंसिल। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता था, लेकिन उसको भी कहा कि भाई इसको भी निकालो, तो काउंसिल को भी निकाल दिया गया। फिर क्या है, कंपनी के सेवक जो कंपनी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के लिए काम करते हैं, उन सेवकों को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह बात मानेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस एक्ट में इस सारे जो कंपनी के जो सेवक हुआ करता था वो सर्वोच्च न्यायालय के एरिया से बाहर कर दिया गया, और कहा गया कि कंपनी के सेवक सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानेंगे। वो बात किसका मानेंगे? तो गवर्नर जनरल का, क्योंकि सारा कंट्रोल तो यही देखते हैं। अब क्या हुआ
अब मामला दूसरा क्या हुआ, राजस्व वसूली। राजस्व वसूली में कोई भी मामला होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल गया, यानी उनके अधिकार से इनको छीन लिया गया, ये बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी भी था। अगर अच्छी तरीके से यहाँ पर शासन करना है ब्रिटिश को, तो उसको ये बात पता था यार बहुत बड़ी गलती कर दी है 1773 में, कुछ अच्छा ही बनने का कोशिश करा लेकिन इसके लग गए। लेकिन फिर भी अपना हाथ में सारा काम है, अपने हाथ में कानून खुद बनाना है, तो क्या करता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला के सारी गलतियों को अपन सुधार लेता है। फिर क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय। अब देखिए उसी वक्त 1781 में हिंदू मुस्लिम में फूट एक डला था। देखिए यही वो समय है। आमतौर पर क्या होता था, कोई भी न्याय होता था कोर्ट में, चाहे कुछ भी होता था, तो ना हिंदू ना मुस्लिम ऐसा कुछ मामला नहीं देखा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति कहाँ का है, बंगाल का है, भारत का है, मद्रास का है, बम्बई का, कहाँ का है, उसके हिसाब से उस पर मतलब न्याय या फैसला होता था। लेकिन यही वो समय है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को अलग करने का साजिश प्रथम बार रचा गया था। अब देखिए अब इस वक्त क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ कि उस वक्त हिंदू व्यक्तियों के लिए हिंदू कानून के तहत लाया गया, हिंदू कानून लाया गया, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून लाया गया प्रथम बार 1781 में। यही वो वक्त था। आमतौर पर क्या होता था कि व्यक्ति कहाँ का है उसके हिसाब से उस पर न्याय होता था। देखिए कितना हरामीपंथी किया है कि हिंदू के लिए अपना अलग हिंदू कानून होगा और मुस्लिम के लिए अपना अलग मुस्लिम कानून होगा। अब यही बातें थी कुछ 1781 क्या कुछ मुख्य विशेषताएं, और क्या कुछ बात और थी क्या, बिल्कुल इसमें क्या गया, काउंसिल जो है जैसे अन्य प्रांतीय, जैसे मान ले प्रांत, एगो तो गवर्नर जनरल वाला प्रांत हो गया, एगो केवल गवर्नर वाला, इस सब के पास उतना पावर नहीं होता था, खाली नॉर्मली थोड़ा मोड़ा कानून बना देता, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गवर्नर जो है ना, ये दोनों का बात मानना था इसको, सॉरी मतलब दोनों बात मानता था गवर्नर जनरल को, यानी ये बड़ा पद है, ये एक्चुअली राजा के तौर पर यही काम करता है। मतलब भारत में बात की जाए, ठीक है, भारत में राजा एक तरह से ये है, मेन लीडर कौन है, गवर्नर जनरल। गवर्नर छोटा पद बना दिया गया, ठीक है। ये दोनों का बात इसका मानना पड़ता था, इसका बात इन दोनों को मानना पड़ता था। फिर और क्या हुआ, एक मोस्ट ज़्यादा उतना तो कुछ खास नहीं है, बस इतना बात किया गया कि प्रांत का कोई भी मामला होगा ना, इन दोनों प्रांत का, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल के पास जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ मुख्य बातें थी इसकी 1781 की बातों को, बात आप समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट हैं, इस सारी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इतना चीज अब नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। ठीक है, अब क्या है, 1781 का मामला खत्म हो गया। इसके बाद और छोटे मोटे कानून कुछ है, उसको भी छोटा छोटा वीडियो में हम लाते रहेंगे, बस इसको छोटा कम समय लगेगा, आराम से देखिए, इसको लिखिए और नोट डाउन करते चलिए एक लाइन से। और देखिए इसको हिस्ट्री, मतलब आज के संविधान हमारा कैसे निर्माण हुआ है, वो सारे चीज़ें आपको यहीं से समझ में आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो ही गया, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा पार्ट चल ही रहा है, वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा मोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सारे चीज़ों को हम कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती है, तो बहुत स्पीड से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तो आपको रेगुलर क्लासेस होंगे। यहाँ पर आप आ सकते हैं मुजफ्फरपुर में किरमा लालू चौक पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।